एक तरफा हमारी जीत होगी। आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा और जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक तरफा हम चुनाव जीतेंगे। उसके पीछे कई कारण, डबल इंजन की सरकार, आज गरीब कल्याण योजनाएं हैं, यानी एक गांव के पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को पक्का मकान, शौचालय, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड, किसान सम्मान निधि और सड़कों का जाल और धार्मिक स्थलों के कारण आज प्रभु श्री राम का जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर बनाने के कारण आज अयोध्यावासी भी आज लगभग 1.5 लाख के आसपास प्रतिदिन आते हैं। कभी त्योहारों 5-5, 6-6 लाख, 10-10 लाख की भीड़ हो जाती है, जिसके कारण आने वाला समय अयोध्या के लिए खुशहाली है। आप देखते ही रहते हैं कि चाहे चाय बेचने वाले हों, चाहे होटल रेस्टोरेंट, या सभी आर्थिक स्थिति से इनकी उन्नति होती है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद इस बार जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद से ऊपर परिवारवाद को लोग छोड़ देंगे और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतेंगे। को बाहरी बता रहे हैं सांसद जी और जो स्थानीय प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता है और कहा जाए कि एक तरह का अच्छा प्रत्याशी है जो गरीबों की सेवा करेगा। ये वंशवाद के चक्कर में बताइए, सपा में कोई दूसरा नहीं मिला था क्या? उन्हीं के बेटे के अलावा कोई और नहीं था क्या? किसी सपा में किसी कार्यकर्ता को लड़ा देते और चुनाव हम जीत, इसलिए चुनाव हम एक तरफा जीतेंगे। हमारे पिताजी कई बार विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, उसका प्रभाव पड़ा रहेगा, ज़्यादा प्रभाव रहेगा चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई परिवारवाद के खिलाफ है। ये लोग परिवार से उठकर राजनीति सोच नहीं पाते। आपने एक महापरिवार का हसर देखा है उत्तर प्रदेश में। ये अब छोटे छोटे परिवारवाद के पोषक ये लोग हैं। चाहे कटहरी में आपने देखा कि पति हटा तो पत्नी लड़ी, यहाँ पिता हटा तो पुत्र लड़ रहा। तो कहीं न कहीं से इस देश में ये परिवारवाद जो वर्षों से लोग चला रहे हैं, हमारी लड़ाई उसी के खिलाफ है। समाज में बहुत काबिल लोग पड़े हैं जिनको अवसर मिलना चाहिए। अगर यही सीट खाली हुई, समाजवादी पार्टी चाहती तो किसी और व्यक्ति को दे सकती थी, लेकिन परिवारवाद से इतर, चूँकि इस पार्टियों की कमजोरी है परिवारवाद, तो इसलिए वो जो कर रहे हैं अच्छा है। जनता उनको सबक सिखा देगी। समाजवादी ये भी कह रही कि घर वाले बाहर वाले, समाजवादी घर वाले और बाहर वाले। इसे तो निर्णय चुनाव में हो जाएगा, परिणाम आएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन घर का है कौन बाहर का है। तो ये सब बड़ी छोटी बातें हैं और इसकी चर्चा करना, वो खुद बाहरी हैं, उनका गांव आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि वो भी बाहरी है। तो इसलिए ये सब छोटी छोटी बातें हैं, चुनाव में इनका कोई महत्व नहीं है। परिणाम महत्वपूर्ण होगा और वो आपको लगेगा कि ये सब सारी बातें गौड़ हो गई उसमें। ठीक है, भाजपा के प्रत्याशी ने नामांकन किया है। बहुत शानदार तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने अपना नामांकन किया है और यह एक तरीके से विजय का शंखनाद लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन कराई है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे हैं। हजारों की संख्या में समर्थक आए और आकर के उनका उत्साहवर्धन किया और आज नामांकन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड मतों से यहाँ पर कमल खिलाएगी और हम पूरा विश्वास है कि अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और कमल के फूल खिलेंगे। जो लोकसभा का चुनाव हुआ है जिसको नजीर बना रही है महागठबंधन, उसमें मुद्दा था इसका संविधान का। उससे क्या ये जो मिल्कीपुर विधानसभा है उससे कैसे निपटेंगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी और पीडीए ये दोनों की साठगांठ, जिसने हमेशा कानून का और संविधान का अवहेलना किया। 1975 में देश के ऊपर इमरजेंसी कांग्रेस ने थोपा, उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रही है। दुर्भाग्य ये है कि जिन कांग्रेसियों ने मुलायम सिंह यादव जी को जेल में भरा था, आज उन्हीं के साथ उस अनाचार के साथ खड़े हैं उनके सुपुत्र अखिलेश यादव जी। यही दुर्भाग्य है देश का। और अब ये जनता समझ गई है कि ये लोग सिर्फ जो है वो अफवाहों को पैदा करना चाहते हैं। अफवाह एक बार चलती है, बार बार नहीं चलती। और जनता के दिमाग साफ हो चुका है कि ये किस तरीके से लोगों के हकों पर डाका डालते रहे हैं। सरकारी खजाने पर डाका उन लोगों ने डाला, परिवारवाद को प्रोत्साहित किया। ये जितने परिवारवादी हैं
कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी परिवार के अलावा कुछ नहीं देखते। और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर भी मिल्कीपुर के भीतर परिवार के ही अवधेश प्रसाद जी के लड़के को खड़ा करके इसको पुष्ट कर दिया है कि वो बिना परिवार के अलावा वो कुछ देख ही नहीं सकते। ये इंडिया गठबंधन ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है और यहाँ उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, इस पर क्या कहेंगे? दिल्ली में कौन सा गठबंधन है इंडिया का? वही उन्होंने कहा राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा ना, मैं तो पूछ रहा हूँ ना, आपसे पत्रकार हैं। जी जी। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आप जो गठबंधन के हिस्सेदार हैं, क्या वो एक साथ लड़ रहे हैं? ये सिर्फ लोगों को भ्रम पैदा करने के लिए, चुनाव आता है तो माहौल बनाते हैं कि हम इकट्ठा हैं, चुनाव ख़त्म हो जाता है तो इलेक्शन आता है तो यूनाइटेड और ख़त्म होता है तो डिवाइडेड, और तब आपस में तू मैं और जूता पहचान करते हैं कि तुमने हमारी मदद नहीं की, तुमने हमारी मदद नहीं की, तुम्हारा वोट हमको नहीं मिला, हमारा वोट तुमको नहीं गया। यही तो पंचायत दिन भर सालों साल करते हैं। न उनके पास नीति है, न कोई उनके पास उद्देश्य है और न कोई उनके पास योजना है। वो अनावश्यक तरीके से लोगों को भ्रम पैदा करके और कोशिश करते हैं। और इसीलिए अभी उन्होंने महाराष्ट्र के भीतर, हरियाणा के भीतर जिस तरीके से ये हारे हैं, और वहाँ पर भी गठबंधन जो है वो बिखरा हुआ रहा। महाराष्ट्र में भी नहीं इकट्ठा लड़ सका और हरियाणा में भी नहीं लड़ सका। वो क्या गठबंधन की बात करेंगे? मोदी जी, हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 34 पार्टियों के गठबंधन की 6.5 साल सरकार चलाई और कोई जो आपस के भीतर मन मुटाव नहीं हुआ। आज मोदी जी 11 वर्षों से अपने एनडीए गठबंधन पूरा बहुमत होने के बावजूद भी हमने अपने साथियों का सम्मान किया, साथ लेकर के चले। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन नीतियों के आधार पर काम कर रहा है, न कि किसी को रोकने के लिए नकारात्मक। वो इकट्ठा होते हैं भाजपा को रोके जाने के लिए, और हार जाते हैं तो फिर जो है वो अलग अलग भानुमति के कुनबे की तरह से अलग हो जाते हैं। जो नकारात्मक हैं वो कभी भी देश की भला नहीं कर सकते, प्रदेश की नहीं कर सकते और क्षेत्र की नहीं कर सकते। और इसलिए अभी जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, महाराष्ट्र के साथ साथ 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला, और जहां कभी नहीं खिला था कुंदरकी में, वहां पर भी कमल का फूल खिला। अब की बार मिल्कीपुर में भी कमल का फूल खिलेगा और भारी मतों से वहां के जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। चुनाव लड़ रहे हैं और आपके प्रत्याशी को लगातार कह रहे हैं कि बाहरी वर्सेस घर की। मेरे ख्याल से वो भी सुहावल के रहने वाले हैं, वो भी बाहरी हैं। और जिस प्रकार से एक परिवारवाद समाजवादी पार्टी चला रही है, बहुत ही हम लोग निश्चिंत हैं कि एक रिकॉर्ड मतों से हम लोग जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बार फिर मिल्कीपुर में कमल का फूल बहुत तेज़ी से खिलेगा। कितनी चुनौती मानते हैं समाजवादी पार्टी? मुझे नहीं लगता कोई चुनौती है, और बहुत ही एक विशाल अंतर के साथ हम लोग जीतने जा रहे हैं। और आप बहुत ही गंभीरता के साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ, कम से कम 40,000 से ज़्यादा से हम लोग जीतेंगे। लेकिन सपा लगातार कह रहे कि आप लोग घबराए हुए हैं। अब वो कहने को चाहे कुछ कहे, इसके तमाम मंत्री और खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा 24 घंटे 12 महीने चुनाव में लगी रहती है। हम लोग की तैयारी हमेशा रहती है। ये जब चुनाव आ जाता है तब ये लोग तैयारी करते हैं। हम लोग हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं, और हमारी कैडर बेस पार्टी है। हम लोग का एक एक कार्यकर्ता लगातार 24 दिन काम करता है, और कार्यकर्ताओं के बल पे ही हम पूरी हमारी इतनी बड़ी, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी का विस्तार ही हो रहा है, और निश्चित तौर पर हम लोग ये चुनाव जीतेंगे। आप लोग नामांकन में शामिल हुए हैं। देखिए, मिल्कीपुर उपचुनाव में मिल्कीपुर की सम्मानित जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक मतों से जिताने का संकल्प ले लिया है। जिस तरीके से विगत लोकसभा के चुनाव में झूठ का सहारा लेकर यहाँ पर अयोध्या में समाजवादी पार्टी जीती, और उसके बाद जगह जगह पर अयोध्या और राम भक्तों का अपमान करने का काम किया, और पूर्व में भी जो समाजवादी पार्टी का जो चरित्र रहा है उससे लोग वाकिफ़ हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक तरफा ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज करने का काम करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि उनको प्रत्याशी नहीं मिला तो बाहर का प्रत्याशी लाके। समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द इस नाते है क्योंकि एक गरीब दलित पाशी बिरादरी परिवार के
एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाने का काम किया है। और क्योंकि उनको इस बात का भी डर है, पूर्व में उनकी पत्नी और पुत्र दोनों जिला पंचायत का चुनाव हार चुके हैं, तो जनता तो परिवारवाद को पहले भी नकार चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवारवाद का उनके मन में जो लगातार बसा हुआ है, उसके कारण लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बार भी मिल्कीपुर की जनता परिवारवाद का सफाया करने का काम करेगी और ये गरीब परिवार से जो दलित पासी बिरादरी का कार्यकर्ता है, सामान्य कार्यकर्ता है, उसको महाविजय दिलाने का काम मिल्कीपुर की समाज जनता करेगी। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।